हेलो सभी को, कैसे हो सब लोग। एक और न्यू व्लॉग में आप सबका वेलकम है। एंड आई होप कि धूप बहुत ज़्यादा नहीं लग रही होगी मेरे फेस पे, बिकॉज मेरी पूरी विंडो पे और इस पूरे बेड पे इतनी मस्त धूप आती है ना, तो मैं यहीं पे वीडियो बना रही हूँ। ओके, सो कल परसों ही मैंने एक स्टोरी डाली थी कि स्यू मेरे को कितना तंग कर रही है और मैं दिन में 3 बार रो चुकी हूँ और उस पर इतने सारे रिप्लाई आए, इतने सारे DM आए मेरे पास। फिर मेरे को एक वीडियो का आइडिया आया कि चलो इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। मतलब इतने लोगों के रिप्लाई आए कि सेम यही हालत हमारी है या ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि उस दिन मतलब मैं 3 बार ऐसा था कि रो चुकी हूँ और अभी 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है ना कि मैं शाम को उसको गार्डन से घुमा के लाती हूँ और उसके बाद में मतलब ये ऐसे मेरे ऊपर चढ़ती है, मतलब ना नीचे उतरना, ना कोई टॉय चाहिए, कोई खेलने के लिए बुलाता है कहीं पे बाहर तो नहीं जाना, कुछ नहीं करना। आप ये आ जाएंगे तो बच्चे कितना खुश होते हैं कि पापा आ गए, पूरा दिन हो गया। ये उनके पास भी नहीं जाती है तो फिर मेरा और माइंड ऐसा होता है कि तू क्या पागल वागल है क्या, कम से कम पापा के पास तो चली जा, अब शाम पूरा दिन हो गया है। तो मैं इतना मतलब स्ट्रेस में हो गई थी ना, तो मैंने वही सोचा कि मैं स्ट्रेस कैसे हैंडल करती हूँ या मैं कर भी पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो सही बताऊँ ना, तो जब सीयू नहीं हुई थी ना उसके पहले मतलब मैं मतलब खुश बहुत जल्दी होती थी। कोई अगर जैसे प्रॉब्लम भी आई है ना, कोई चीज़ भी हुई है मेरे साथ, तो मुझे ज़्यादा देर फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब ठीक है, मैं एक दिन है, मैं रो ली 2 घंटा 3 घंटा जितना मेरा मन है, उसके बाद मैं बात को ख़त्म कर देती थी कि ठीक है चलो हो गया। बट जैसे ये मदर बनते तो कितने इमोशंस हमारे कैसे कैसे हो जाते हैं, आप लोग को सब अच्छे से पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों पता नहीं कहाँ से अंदर से चिड़चिड़ापन, वो एग्जॉस्शन की मतलब एग्जॉस्ट हो गए पूरी तरीके से। कुछ मतलब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि क्या करें, इसको कैसे संभाला जाए। कई बार वो वाला पीरियड आ जाता है, वो वाला टाइम आ जाता है कि बिल्कुल सब चीज़ें ऐसा लगती है आउट ऑफ कंट्रोल है कि चलो खुद को तो मैं संभाल लेती थी, बट अब इसके साथ अपने आप को कैसे संभालूं। क्योंकि चाहे हमारा मूड अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे मैं अच्छा फील हो रहा हूँ बुरा फील हो रहा हूँ, फिजिकली मेंटली हमें चाहे कुछ भी हो रहा हो, हमें 24 आवर्स बेबी को तो इंटरटेन करना ही है। आप सुबह से उठे हो, भले ही आपका उठने का भी मन ना हो, लेकिन आपको पता है कि अब आपके उस सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको उसका सारा काम करना ही है और अच्छे मन से ही करना है। क्योंकि बेबी के साथ ऐसा तो है नहीं कि आप चिल्ला चिल्ला के उसको डांट डांट के सारे काम करोगे। तो आप 24/7 उसको एंटरटेन करोगे ही करोगे, भले ही आप किसी भी मूड में हो, चाहे अच्छे चाहे बुरे। तो कैसे स्ट्रेस हम लोग हैंडल करें, क्योंकि रहता है यार, हर मदर को है एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग बहुत प्रॉब्लम में चले जाते हैं। मैंने एक बार पोस्टमार्टम डिप्रेशन वाली भी वीडियो बनाई थी, अभी कुछ थोड़ी टाइम पहले की वीडियो है ना, तो आप लोगों ने वो भी देखी होगी। तो मैंने उसमें भी बात करी थी कि यार कैसा कैसा फील होता है ये वो। तो मुझे लगता है कि हाँ, बात करनी चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि जब हम सुनते हैं किसी को, जैसे आप लोग मुझे सुनोगे, तो शायद आपको ऐसा लगे कि नहीं यार हमारे साथ भी यही चीज़ है, तो थोड़ी सी वो मिलती है ना सिंपैथी के, अच्छा चलो ठीक है मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं जो कि सेम बोट में हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो वो कहीं ना कहीं वो सिंपैथी के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। आपको अगर अच्छा लगता है सुन के तो अच्छी बात है, और नहीं लगता है तो भी अच्छी बात है। तो देखो, पहले ना मैं योगा और मेडिटेशन बहुत करती थी, कितनी रील्स में आपके साथ शेयर किया। जब तक कि छोटी थी तब तक भी आराम से कर रही थी, जब से 3 महीने की हुई थी तब से स्टार्ट कर दिया था। बट जब से अपनी वो टोडलर वाली स्टेज में आई है ना, मतलब अभी कुछ 1 महीने 3 महीने, तब से इतना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गया है मतलब योगा करना भी। वरना कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है आपका कि आप थोड़ा सा अपने आप में इंगेज हो रहे हो, आपकी बॉडी माइंड इंगेज हो रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत फ़र्क पड़ता है और आपकी बॉडी हेल्दी भी रहती है, आपको कोई पेन नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती जैसे मुझे हमेशा से है। बट अभी क्या हो रहा है ना, 2-3 महीने से, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अभी भी कर रही हूँ, बिल्कुल मैंने बंद नहीं किया है, बट इसके साथ बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। क्योंकि अभी जैसे इसका सुबह उठी है तो अब सोने का तो कोई टाइम है नहीं सुबह सुबह, और जैसे ही योगा करने बैठो तो ये ऊपर चढ़ जाती है, अपनी गोदी में बैठ जाएगी, या फिर कोई पोज कर रहे हैं तो उसमें ऊपर बैठ जाएगी आके। तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो मैं जैसे आज का भी बताऊँ ना, मैंने क्या किया, मैं मस्त अपने सॉन्ग चलाती हूँ जो मेरे को पसंद है, इसको उठाती हूँ। मैं कितनी बार स्टोरी पे भी अपलोड किया है, मस्त फुल वॉल्यूम में मेरे स्पीकर पे सॉन्ग चलते हैं जो मेरे को जैसे अभी पसंद आ रहे हैं। जैसे अभी रिसेंट मुझे ये वाला बहुत पसंद आ रहा है, प्रीत रे, धड़क 2 का है आई थिंक, मुझे बहुत पसंद आ रहा है वो सॉन्ग। तो मस्त इसके साथ डांस करती हूँ इसको भी, और इसको बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे खूब मतलब जितने अपनी मतलब होता है ना बॉडी की भड़ास, मन की भड़ास, माइंड की भड़ास, वो पूरी निकाल देती हूँ खूब कूद कूद के, और ऐसे वैसे मेरे मतलब, और अच्छे से मैं गाती भी हूँ जोर जोर से। तो ये मैं कई बार करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ बट कई बार करती हूँ, और इससे लिटरली बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ना ऑटोमेटिकली अच्छा फील होने लगता है, और स्पेशली सीयू को भी अच्छा लगता है। क्योंकि ये भी जब मम्मा को डांस करते हुए देखेगी तो एक इसको कहीं ना कहीं इसको भी रास्ता मिलेगा कि स्ट्रेस कैसे रिलीज़ किया जाता है, बॉडी से टेंशन कैसे रिलीज़ की जाती है। और देखो जैसे योगा वगैरह का हमेशा से मेरा गोल यही रहा है कि बॉडी को एक्टिव रखना, कैसे भी वॉक हो गया, जैसे वॉक तो हम लोग रात को करते ही हैं, अभी योगा अगर ढंग से नहीं हो पा रहा है तो डांस कर लिया, कुछ भी कर लिया, बस बॉडी को एक्टिव रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी एक्टिव रहेगी, जितना लेथार्जिक रहेंगे तो और ज़्यादा पता चला स्ट्रेस इकट्ठा होता जा रहा है, और ज़्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम।
तो इससे अच्छा है कि जैसे भी करके, चाहे वॉक करना, आपको वॉक पॉसिबल है तो वॉक कर लो, बेबी को घुमाओ, खुद भी घूमो बढ़िया, या तो फिर जैसे मैंने डांस बताया, योगा पॉसिबल है तो योगा कर लो, वर्कआउट करते हो तो और अच्छी बात है, बैडमिंटन खेल लो। अभी मैं बैडमिंटन भी लेके आई, तो अभी ना जैसे सीयू की फ्रेंड मैंने बताया था ना नीचे, तो मैं उन भाभी के साथ शाम को इसको गार्डन लेके जाते हैं हम लोग, वो भी उनकी बेबी को लाते हैं, तो हम लोग ना इनको भी छोड़ देते हैं और साथ में ना बैडमिंटन खेलते हैं। तो ऐसे ना अभी ज़्यादा बार नहीं हुआ है, बट बहुत अच्छा फील हुआ मेरे को जब मैंने बैडमिंटन खेला, क्योंकि मैंने सालों बाद खेला। तो अपने हस्बैंड के साथ खेल लो, कोई फ्रेंड है, कुछ भी है, बहुत मज़ा आता है। सीयू के लिए बैट बॉल लेके आ गए तो वो खेल लेती हूँ। तो मतलब ऐसा कुछ भी आपका फिजिकली एक्टिवनेस आपकी होनी चाहिए। चीज़ और कि हम लोग तो फ्लैट में रहते हैं, तो हमारे पास सिर्फ बालकनी है, छत भी है बट छत पे कौन जाए, तो हमारे पास सिर्फ बालकनी है। बट आप लोग अगर आपके ज़मीन का घर है और छत है तो बढ़िया थोड़ा सा छत पे घूमो। मैं तो बालकनी में बहुत खड़ी रहती हूँ। कल भी आप मानोगे नहीं, मैं बहुत रोई, बहुत इरिटेट हो गई थी इससे। फिर मैं ना 15-20 मिनट अकेली कुर्सी लगा के और बालकनी में बैठी रही, मस्त खुले आसमान को देखती रही, और कुछ कुछ जो मुझे अपने आप से बात करनी वो सब करती रही। सारा मतलब मैंने जो भी भड़ास थी अंदर की वो सारी निकाल दी। और ये मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, आज नहीं, ये सीयू हुई है इस वजह से, बहुत पहले से मैं ऐसे किया करती थी। तो कहीं बाहर निकलो थोड़ा सा, जहाँ नेचर, खुला आसमान हो, पेड़ पौधे हो, और अगर एनिमल लवर हो तो डॉग्स वगैरह के पास चले जाओ, तो इससे भी बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होने लगता है। क्योंकि हमें कुल मिला के अच्छा फील करना है कैसे भी करके, ताकि वो जो स्ट्रेस वाले जो हार्मोन्स है ना वो थोड़े नीचे जाए, और जो खुशी वाले हैप्पी हार्मोन्स है वो ऊपर जाए। टीवी में कुछ देखना पसंद हो तो डेली अपने पसंद का कुछ भी देखो शो। मैं पुराने शोज़ बहुत देखती हूँ, मतलब ना आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने रिसेंट अभी वो 10 साल पुराना शो सपने सुहाने लड़कपन की, अगर आपको पता हो तो, वो अभी ख़त्म किया। और उसके बाद मैंने अभी स्टार्ट कर दिया जीनी और जूजू, एक शो आता था, मैंने पहले देखा हुआ है पूरा, बट अभी मैं वो देख रही हूँ क्योंकि मुझे पुराने शोज़ बहुत पसंद है। तो आपको जो भी पसंद है, मूवी, शो, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह, तो थोड़ा बहुत देखा करो अपने मन का, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और एक चीज़ और ट्राई किया करो कि दिन भर में चाहे 5-10 मिनट से कुछ अच्छा सुन लो, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे कुछ अच्छा सुनते ना दिमाग में अच्छा जाता है, तो जो नेगेटिविटी है ना, नेगेटिव थॉट्स है वो थोड़े कम होते हैं, थोड़े पॉजिटिव आते हैं, थोड़े लाइफ को लेके हमें एस्पिरेशन मिलती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम की बात है, जल्दी निकल जाएगा टाइम, कोई बात नहीं, ये वो। क्योंकि सही मायने में अगर देखा जाए तो कुछ टाइम की ही बात है। मैंने कल एक रील भी बनाई है, शायद मैं इंस्टा पे, ये वीडियो शायद बाद में, आप इंस्टा पे देख लो पहले रील, तो उसमें मैंने यही बात करी कि सिर्फ 1.5 साल बचा है मेरे पास, उसके बाद ये स्कूल चली जाएगी, तो सिर्फ 1.5 साल है, उसके बाद में मुझे फिर से 2-4 घंटे तो अकेले ही रहना है, तो लाइफ फिर से एक चेंज ले लेगी, एक शिफ्ट हो जाएगा। तो बहुत टेम्परेरी पीरियड के लिए चीज़ें बार बार बदलती जाती है, तो ठीक है, इट्स ओके है। और क्या मैं करती हूँ, मैं आप लोग को बताती हूँ। एक चीज़ और, सब लोग बोलते हैं कि अपने फ्रेंड से या जिनसे आप प्यार करते हो उनसे बात कर लो, बट मेरा वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। मेरी फ्रेंड है बट उसके भी बेबी है, सीयू के बाद में हुआ है, छोटा है, तो ना वो फ़ोन लगा पाती ना मैं लगा पाती हूँ। बस मम्मी वगैरह से ज़रूर बात कर लेती हूँ, बाकी मेरी किसी से बात नहीं होती। और मतलब इतने लोगों को मेरे से शिकायतें हैं ना, सबको एक ही शिकायत है कि मैं फ़ोन नहीं लगाती, मैं बात नहीं करती, जबकि देखा जाए तो वो भी नहीं लगाते। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, किसकी शिकायत। और एक चीज़ और है कि ठीक है, अब लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहती है, जितना नेगेटिव की तरफ ध्यान देंगे उतनी नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी कि ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। बट जितना सही की चीज़ों पे ध्यान देंगे कि हाँ ठीक है, बहुत कुछ अच्छा भी तो है, कितने ब्लेस्ड है हम, तो फिर हमें अच्छा फील होने लगेगा अपने आप ही। और कहीं ना कहीं बेबी हम अपनी मर्ज़ी से ही लेके आए हैं, हमें चाहिए था। और स्ट्रेस वगैरह तो ठीक है, अब आएगा ही सही, क्योंकि एक तो अचानक से, एक तो अकेले अकेले रहते हैं, बढ़िया चिल कर रहे, एक लड़की रहते हैं हम लोग, और सडनली ऐसा होता है कि लाइफ ऐसे शिफ्ट होती है। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम नहीं पता चलता, कोई वो चीज़ें फील नहीं होती, जब बच्चा एक्चुअली हाथ में आता है ना तब चीज़ें फील होती है कि भैया अब मैं कुछ भी हूँ। जैसे आपने वो रील देखी होगी ना कि वो मम्मी स्क्रॉल कर रही है और फिर उसको अचानक अपने बच्चे पे नज़र जाती है कि ये दुनिया में मेरे भरोसे ही आया है। तो बस वही वाली बात है, अब ये तो दुनिया में हमारे भरोसे आए हैं, तो क्या करें। भले हम, और हम पता नहीं कौन सी जनरेशन है, पता नहीं हमारी मम्मियों को ऐसा होता था या नहीं होता था, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे वर्ड्स उनकी लाइफ में थे या नहीं थे पता नहीं, हमारी लाइफ में पता नहीं क्यों है कि हम ना, मतलब मैं कल रात को भी पता है पहले ऐसे सोच रही थी कि सीयू को मेरे को संभालना है, उसके वो इमोशंस रेगुलेट करना नहीं आता, इसलिए वो इतना चिड़चिड़ या चिल्ला चोट कर रही है या कोई सामान फेंक रही है या कुछ भी कर रही है। बट मेरे को क्या इमोशन रेगुलेट करना आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसकी मदर हूँ, तो मुझे उसे कंट्रोल करना है, ना कि चिल्लाना या डांटना या जो भी है। बट क्या मैं इतनी खुद कैपेबल हूँ कि मैं अपने इमोशंस रेगुलेट कर पाऊँ? अगर नहीं हूँ तो पहले मेरे को होना पड़ेगा, इतना कैपेबल बनना पड़ेगा, वरना इसको कौन रेगुलेट करेगा। पता चले मैं तो आउट ऑफ कंट्रोल हुई, मैं उसको भी आउट ऑफ कंट्रोल कर दूँ, वो जब बड़ी हो तो फिर वो भी ऐसे ही बिहेव करे। तो करना पड़ेगा, इसके लिए तो करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे सीयू है कहाँ पे, तो वो हॉल में बैठी हुई है,
अपना चुपचाप उसका लकड़ी की काठी सुन रही है, क्योंकि वीडियो तभी बन सकती थी तो यहाँ आके मैं सिर पे चढ़ जाती हूँ तो इसलिए। एंड थोड़े थोड़े दिन में कहीं पॉसिबल हो तो चले जाओ, मतलब 2-4 दिन का ट्रिप या स्टेकेशन या वगैरह वगैरह। कल मैं फ़िलहाल आपको अपडेट दे देती हूँ। कल मैं जा रही हूँ अपने मायके सीयू की नानी के यहाँ पे पूरे 10 दिन के लिए। तो अभी 10 दिन मेरे को थोड़ा सा आराम है, मैं चिल होने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सीयू को रखने के लिए इतने सारे लोग हो जाएंगे तो मैं अकेली नहीं रहूँगी और मेरे को घर के काम नहीं करने, कुछ नहीं करना, तो थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी। कंटेंट वगैरह पूरा आएगा, डोंट वरी। तो बस अभी मैं कल जा रही हूँ। तो ये भी एक टिप हो सकती है कि कहीं बाहर निकल जाओ, जैसे हम लोग अभी पचमढ़ी जाके आए, तो ऐसे थोड़े थोड़े दिन में 2-3 महीने में अगर पॉसिबल है तो। आई नो सबके साथ नहीं पॉसिबल है, लोगों को सालों हो जाते हैं घूमने नहीं निकलते, बट कहीं नहीं तो एक दिन के लिए चले जाओ, कहीं नहीं तो फिर मायके ही चले जाओ, कुछ भी कर लो, मतलब चले जाओ कहीं कहीं तो पॉसिबल हो तो। एक चीज़ और है कि जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लोग समझ पा रहे हो, बस आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। बाकी मतलब जैसे चाहे हस्बैंड हो गया या मम्मी हो गई या अपनी बहन वगैरह, मतलब कोई भी हो गया, किसी को भी हम बताते हैं ना तो उन्हें उतना लेवल पे नहीं समझ आता है, क्योंकि नहीं बीत रही उनके ऊपर। जैसे मम्मी वगैरह उस फेज से निकल चुके हैं, हस्बैंड को तो पता ही नहीं है कि क्या है, क्योंकि वो 24/7 नहीं है बच्चे के साथ। तो हम सोचते हैं कि वो समझे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं समझ पाते। मतलब कोशिश कर सकते हैं वो, बट जिस लेवल पे हमें चीज़ जो फील हो रही है या हमें जो लग रहा है वो उन्हें नहीं समझ आता है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि कल मेरी हुई इनसे लड़ाई तो वगैरह वगैरह जो भी है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं समझ आता है। चाहे आपको भी लगता होगा, आई थिंक। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपको ऐसा लगता है या फिर नहीं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे हस्बैंड तो कम्प्लीटली या मेरी फैमिली तो कम्प्लीटली मुझे समझती है। कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं समझ आता किसी को भी, सिर्फ जिस पे बीतती है सिर्फ वही समझ पाता है कि वो इस टाइम पे कैसा फील कर रहा है। खैर बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारा मोटिवेशन हो गया, आई थिंक पूरा चिट चैट वाली वीडियो हो गई है और यूज़फुल रहेगी, क्योंकि मुझे ऐसी वीडियोस बनाने में बड़ा मज़ा आता है कि मस्त मैं बैठ जाऊँ, एफर्ट कम लगता है ना। और बात चाहे मन की होती ना, मन की बहुत सारी बातें निकल जाती है और एफर्ट कम लगता है, क्योंकि व्लॉग वगैरह बनाती हूँ तो पूरा दिन मुझे इंगेज रखना पड़ता है। खैर वो भी बनाऊंगी, बट ऐसा है कि इसमें मेरा मतलब माइंड का थोड़ा सा रिलीज़ हो जाता है कि मैंने आप लोग से शेयर किया, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद आप लोग को सुन के भी अच्छा लग रहा होगा या थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा होगा, थोड़ी सिंपैथी मिल रही होगी, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। खैर अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना वो सीयू की नानी के यहाँ से आएगी, मतलब व्लॉग आएगा पूरा, तो वो आप लोग देखोगे। बाकी अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप मेरे को कमेंट करके जाना कि आपके लिए ऐसी वीडियो यूज़फुल एक्चुअली होती है या नहीं होती है, आपको थोड़ा बहुत अच्छा फील होता है या नहीं होता है। अगर यहाँ तक देखिए तो ज़रूर कमेंट करके जाना, मैं रिप्लाई करूँगी पक्का। और अभी के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।